हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जयप्रकाश हार्मोनी ट्रेडर से आपका स्वागत करता हूं। फ्राइडे को मार्केट में क्या हुआ और नेक्स्ट आने वाले वीक में मार्केट में क्या हो सकता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और कमोडिटी मार्केट के लिए डिस्कशन करते हैं कि आने वाले वीक में क्या लेवल्स रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको किसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, डाउ जोन्स फ्लैट क्लोज हुआ है 39 पॉइंट्स अप और नैस्डैक 166 1.23% डाउन क्लोज हुआ है। नैस्डैक के अप होने का रीजन था कि जेपी मॉर्गन ने अच्छे रिजल्ट पेश किए थे, तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और बैंकों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इंटरडे का चार्ट देखेंगे तो नैस्डैक पहले 350 पॉइंट अप भी था और फिर लास्ट में जाके फ्लैट क्लोज हुआ। डाउ जोन्स का अगर आप चार्ट देखेंगे तो डाउ जोन्स ओपनिंग से ही डाउन होते गया है। रीजन सेम है। जो सीपीआई डेटा है, सीपीआई डेटा में स्लाइटली नेगेटिव था, 0.01% अप था एज पर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। इसलिए यह है कि अभी फेड रेट हाइक नहीं भी करेगा, लेकिन जो रेट है वो हाई लेवल पर ही रहेंगे, जिससे मार्केट में प्रेशर बनेगा। और इजराइल और जो हमास के बीच में वार चल रहा है, जिससे क्रूड ऑयल भी कल 4% से ज़्यादा अप गया था। आप जैसे कि इसमें चेक करेंगे, क्रूड ऑयल कल 5.5% अप हुआ है, गोल्ड भी अप गया है और सिल्वर भी। तो वर्ल्ड मार्केट में जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती जा रही है और सैटरडे और संडे में और कुछ न्यूज आ सकती है। चलिए लेवल्स के लिए डिस्कशन करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या हुआ और कैसे ट्रेड्स करना है आने वाले वीक में। निफ्टी का आप देखेंगे तो 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी ने हाई बनाया था 18,19,836 का थर्सडे के दिन, एक्सपायरी वाले दिन। उसके बाद से कंटिन्यूसली एक रेंज में रहा और कल गैप डाउन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद आप देखेंगे तो इसने सपोर्ट लिया इस लेवल से 19,634 और फिर अब गया, जो गैप था उसको फिल किया और लास्ट में फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई। रीजन सिंपल है, जब तक अभी वर्ल्ड मार्केट में क्रूड बढ़ता रहेगा, डॉलर इंडेक्स अब जाता जाएगा और अनसर्टेनिटी रहेगी, मार्केट वन वे तेजी नहीं कर सकता है, मार्केट को नीचे ही आना पड़ेगा। चार्ट्स अभी वीक हो रहे हैं, जैसे कि आप चार्ट्स में चेक भी करेंगे तो मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया है 41% लेवल से, रिट्रेसमेंट लेवल से। अगर अब इसके नीचे जाता है तो मार्केट वीक हो जाएगा और फिर 19,442 और फिर उसके नीचे 19,194 तक के लेवल्स आ सकते हैं। जो ट्रेड सेटअप है, ट्रेड सेटअप में जब तक 41% रिट्रेसमेंट लेवल की प्राइस ऊपर रहता है, जैसे कि अभी 19,634, तब तक हम इसमें बाई के लिए करेंगे और जैसे ये लेवल ब्रेक होगा तो हम पोजिशनल सेल ट्रेड कर सकते हैं। इंटरडे के लिए हम इसमें 3 मिनट्स का चार्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे 3 मिनट का चार्ट, तो 3 मिनट के चार्ट में यहां से इसने सपोर्ट लिया था और फिर ऊपर चला गया। तो आने वाले वीक के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, अगर निफ्टी रिसेंट हाई को ब्रेक करता है 19,845, तो फिर अपसाइड के मूव ओपन हो जाएंगे और 19,634 को अगर ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड के मूव ओपन हो जाएंगे। अभी जो सिनेरियो बन रहा है उसमें डाउन साइड के ज्यादा चांसेस है, लेकिन हम लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे। अभी इस एरिया में एक नो ट्रेड जोन के रूप में काम करेगा, या तो फिर आप अप जाने पर सेल कर सकते हैं और डाउन जाने पर बाई कर सकते हैं। यहाँ पर जब इसने एक हाई बनाया था 19,840 के पास, तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बताया था कि मार्केट ने एक रिवर्सल जोन को हिट किया है और जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है हम इसमें सेल ट्रेड ले सकते हैं कुछ पॉइंट्स के सेल के साथ, या फिर बाई को अवॉइड कर सकते हैं। आप जैसे चेक करेंगे तो ये 11 अक्टूबर का मैसेज है। 11 अक्टूबर में देखेंगे तो निफ्टी रिवर्स फ्रॉम पीआईजेड लेवल्स, और वो लेवल था
840। तो जब तक इस लेवल के ऊपर ब्रेक नहीं होता है तब तक हम इसमें बाय ट्रेड नहीं ले सकते। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो रिस्की ट्रेडर्स थे, रिस्की ट्रेडर्स 23% रिट्रेसमेंट लेवल के बाद सेल कर सकते हैं। तो अगर किसी ने सेल किया होगा तो उसके फर्स्ट टारगेट भी हिट हुआ 19634 के 35 या 34 के आसपास 5 to 10 पॉइंट्स का इसमें मार्जिन लेके ट्रेड करना होता है। ये ट्रेडर्स बखूबी समझते हैं। बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप चेक करेंगे तो बैंक निफ्टी में जब तक 44830 ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक इसमें डाउन साइड के टारगेट ओपन रहेंगे। और डाउन साइड के जो लेवल्स रहेंगे वो भी लेवल्स आ सकता है 42865, यहाँ तक के फर्स्ट टारगेट होगा। और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा 41925, तो यहाँ तक भी मार्केट डाउन हो सकता है। 3 मिनट्स में अगर चार्ट में देखेंगे इंटरडे के लिए तो आप देखेंगे तो 44335 इसके नीचे जाने पर हम सेफ ट्रेडर थे वो सेल कर सकते थे। और जैसे ही मार्केट इसके नीचे गया तो उसने यही इसी लेवल्स के आसपास ओपन हुआ और फिर उसके बाद 150 पॉइंट्स डाउन गया और फिर वहां से एक सपोर्ट लेके फिर सब नीचे आ रहा है। तो जब तक मार्केट आप देखेंगे तो इसमें डबल बॉटम के रूप में बना रहा है। अगर ये डबल बॉटम ब्रेक होता है तो लेवल्स और नीचे के ओपन होंगे, नहीं तो फिर अप हो सकता है। लेकिन 3 मिनट का चार्ट इंट्राडे के लिए होता है और इसको पोजिशनल ट्रेड में नहीं यूज करना है, 15 मिनट का यूज करना है। 15 मिनट्स में अभी भी सेल ट्रेड है, तो जब तक 15 मिनट का चार्ट बाई बन जाता है हम इसमें सेल साइड के ट्रेड लेंगे। और 15 मिनट का चार्ट अगर बाई साइड जाता है तो हम बाई साइड के ट्रेड लेंगे, उस टाइम पर सेल ट्रेड अवॉइड करेंगे। फिर निफ्टी में देखेंगे, फिर निफ्टी 15 मिनट के चार्ट में वीक हो चुका है। और अगर आप देखें तो मार्केट की क्लोजिंग भी 19800 जो सपोर्ट, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर इलेक्शन की डेट आ चुकी है, इसलिए जो भी पार्टियों का एडवर्टाइजमेंट के लिए है तो बहुत शोर करते हैं ये लोग, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। चलिए हम डिस्कस को कंटिन्यू करते हैं। अब देखेंगे तो रिस्की ट्रेडर्स जो भी है वो 23% के बाद सेल कर सकते हैं और सेफ ट्रेडर्स 41% के बाद सेल करेंगे। और जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो हमारे मेंशन्ड है। तो आप देखेंगे तो मार्केट में सेफ ट्रेडर्स का भी जो एसएल है उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है 19800 के ऊपर डाउन साइड में। तो जो नेक्स्ट लेवल होगा या फिर टारगेट होगा डाउन साइड में 19631 और फिर उसके बाद 19412। तो जब तक ये रिसेंट जो हाई है 19990 के पास, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है और ट्रेड नहीं करता तब तक हम इसमें बाई साइड की ट्रेड अभी नहीं लेंगे, सेल साइड के लिए ही देखेंगे। चलिए कमोडिटी मार्केट का डिस्कशन करते हैं, गोल्ड का चेक करते हैं। गोल्ड में यहाँ पर आप देखेंगे तो गैप अप ओपन हुआ मंडे को और जो रिस्की ट्रेडर्स के लिए लेवल्स है 23% इसके ऊपर ओपन हुआ। अगर यहाँ से किसी ने बाई किया होता तो उसका जो रेसल होता है वो रिसेंट लो होता। जब तक रिसेंट लो ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट ऊपर जाएगा। और फर्स्ट टारगेट हमारा 41% होगा। 41% लेवल्स में के बाद जो सेफ ट्रेडर है वो भी ट्रेड ले सकते हैं। आप देखेंगे तो उसके बाद मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया और जो फर्स्ट टारगेट है सेफ ट्रेडर्स के लिए भी 78% उसको भी ब्रेक किया है। और अगर रिस्की ट्रेडर्स थे तो रिस्की ट्रेडर्स को तो काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। और जब तक हम इसमें ट्रेड रेसल कर सकते हैं, जब तक 193 या फिर 23% के नीचे नहीं जाता है तब तक इसमें हम बाई साइड के ट्रेड में रह सकते हैं। और अगर उसके नीचे जाता है तो रिस्की ट्रेडर्स अगेन 1903 के नीचे सेल ट्रेड ले सकते हैं और उनका फर्स्ट टारगेट होगा 1982, 1882 और फिर 1836। दो ही सेफ ट्रेडर होंगे वो इसके नीचे ही सेल ट्रेड लेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस के रूप में प्राइस रिवर्सल एरिया है 1937। जब तक इसके ऊपर अब नहीं जाएगा तब तक हम फ्रेश ट्रेड नहीं ले सकते हैं। अगर इसके ऊपर जाएगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट होगा अपना 1984
और फिर 2032। तो गोल्ड अभी बुलिशनेस बनी रहेगी, क्योंकि जब भी जो पॉलिटिकल टेंशन होती है तो गोल्ड और सिल्वर अप जाते हैं। सेम अगर आप सिल्वर में भी चेक करेंगे, सिल्वर के लिए भी है, यहाँ पर इसी बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। जैसे ही इसने फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट जैसे ही थर्ड अटेम्प्ट सबसे स्ट्रांग माना जाता है, जैसे इसने थर्ड अटेम्प्ट में क्रॉस किया और उसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूसली अप ही जा रहा है, और जिसका फर्स्ट टारगेट है वो अभी 2293 के आसपास है, और फिर जो इसके बाद सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 2432 के आसपास। M6 लेवल में अगर आप चेक करेंगे, इस लेवल के ऊपर जैसे ही ये गया 57,660 के ऊपर, तो फिर नेक्स्ट टारगेट 58,796। फिफ्टी नाइन 400 तक किए गया है, और यहाँ से हमें पता भी चलता है कि अभी करंट में कितना रिट्रेसमेंट हो चुका है। अप्रॉक्स 1%, 0.99 है, तो अप्रॉक्स 1% का रिट्रेसमेंट हो चुका है। जितना डाउन हुआ था उतना ही अब जा चुका है। तो गोल्ड के लिए अभी बाई साइड में ही रहना है, जब तक लेवल ब्रेक नहीं होंगे तब तक हम सेल साइड के लिए नहीं जा सकते। क्रूड ऑयल में अगर आप चेक करेंगे, क्रूड में भी यहाँ पर लो बनाया था नेक्स्ट प्रीवियस फ्राइडे के दिन, और फिर उस पर गैप अप ओपन हुआ। यहाँ से आके इसने एक रिट्रेसमेंट लिया और गैप को फिल किया। गैप को फिल करने के बाद कल अच्छी खासी तेजी रही। तेजी का रीजन भी था, यूएस ने रसिया के ऑयल पर सैंक्शन लगा दिए हैं, और जो पॉलिटिकल टेंशन इजराइल और हमास और अरब कंट्रीज में बन रही है, उसके कारण से क्रूड अभी अप ही जाएगा। 3 मिनट चार्ट में अगर आप देखेंगे इंट्राडे के लिए, 3 मिनट चार्ट में यहाँ से सेफ्टी ट्रेड ले सकते थे 8250 के ऊपर, और उसके बाद उनको अप्रोक्स $4 का प्रॉफिट हुआ। तो जब तक अभी इस लेवल के नीचे ब्रेक नहीं होता तब तक हम सेल नहीं कर सकते। M6 के लेवल में अगर आप देखेंगे, $70.28 इसके ऊपर हम बाई ही करेंगे। और अगर आप चेक करेंगे तो इसने फर्स्ट टारगेट हिट किया 7161, और सेकंड टारगेट के लिए जा रहा है 7333, और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 7455, और जो ट्रेडिंग एसएल होगा वो होगा 7184। और पोजिशनल जो ट्रेडर होंगे वो इसके नीचे ट्रेडिंग एसएल ट्रेड कर सकते हैं 7115। इसके नीचे अगर बैठ जाएगा तो फिर हम पोजिशनल सेल ट्रेड ले सकते हैं। 15 मिनट में अगर आप देखेंगे, 15 मिनट में 6800 के पास इसने बेस बनाया और अभी अप साइड में जा रहा है। तो जब तक अभी 7086 के नीचे नहीं जाता है तब तक हम इसमें पोजिशनल ट्रेड नहीं लेंगे। और अब हमारा ट्रेडिंग एसएल है 7186। कॉपर का चेक करते हैं। कॉपर को अगर आप देखेंगे तो कॉपर भी अभी गैप अप हुआ था, उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन अभी तक इसने रिसेंट लो ब्रेक नहीं किया। रिसेंट लो ब्रेक करेगा तो और भी हो सकता है। इंट्राडे के लिए अगर लेवल्स देखेंगे, $709 के इसने हाई बनाया, और फिर उसके बाद 7059 से इसने डाउन साइड का मूवमेंट दिया। और अगर आप देखें फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट हिट हुए, और अभी ट्रेडिंग एसएल में 699.5, और फिर सेट ट्रेडर्स 71.6 इसके ऊपर बाई कर सकते हैं। आप इसमें एक चीज नोटिस करेंगे, M6 में इसने सेल नहीं दिया था इस लेवल के पास, और जो इंटरनेशनल मार्केट है उसने सेल दिया था।
एमसीएक्स के लेवल में गैप अप और गैप डाउन के कारण डिफरेंसेस आ जाते हैं, इसलिए मोस्टली जो भी कमोडिटी के ट्रेडर्स हैं उनको एमसीएक्स की जगह इंटरनेशनल वाले लेवल्स को भी चेक करना चाहिए। अगर आप देखें तो यहाँ से इसने सेल दिया था और कंटिन्यूसली डाउन साइड में गया। इसने सेल कर दिया था 10 अक्टूबर को 7 बजे के आसपास, यहाँ पर रिसेंट हाई बना था। और एमसीएक्स में अगर आप देखेंगे तो इस लेवल 10 अक्टूबर को 7 बजे के आसपास ये कोई लेवल रहा होगा एमसीएक्स में, इसलिए कई बार चार्ट्स में आप देखेंगे तो यहाँ से इसने सेल सिग्नल नहीं दिया। जिंक का चेक करते हैं, जिंक डाउन साइड ही जा रहा है। 233 के आसपास इसने हाई बनाया और उसके बाद से कंटिन्यूसली डाउन साइड में जा रहा है। तो जब तक 2 to 3 लेवल ब्रेक नहीं करता है या फिर सेफ ट्रेडर्स 2 to 5 इस लेवल का इंतजार करेंगे और फिर उसके बाद ही साइड का ट्रेड लेंगे। नेचुरल गैस वीक हो रहा है। आप देखेंगे तो इसने एक बार लेवल को ब्रेक किया, दूसरी बार और उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है, तो नेचुरल गैस वीक हो सकता है। तो 270 के नीचे हम सेल कर सकते हैं और हमारा जो एसएल होगा वो होगा 290 और फिर अपना फर्स्ट टारगेट होगा 257। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो रिवर्सल जोन दिख रहा है 242 लेके 234, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। और अपना फर्स्ट टारगेट उसके बाद होगा 228 और फिर 109, जो मोस्टली प्राइस है तो यहाँ 242 230 के बीच में रिट्रेस हो सकता है। लेकिन अभी बाई हमें तभी करना है जब ये 290 के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम फंस सकते हैं बाई साइड में। तो नेचुरल गैस में या तो भी आप बाई साइड प्रोवाइड करिए या फिर सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। कैसी लगी आपको दोस्तों ये वीडियो? हमें लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।